बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ आलू के पराठे की बहुत ही मज़ेदार और बड़ी ही यूनिक और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी शेयर करूंगी। ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बड़े ही फ्लफ़ी से पराठे हमारे बनेंगे और इसके ऊपर हम कुछ ऐसा अप्लाई करेंगे जिससे हमारे पराठे जो हैं वो बड़े ही कलरफुल और बड़े ही टेस्टफुल से बनेंगे। चलिए जी अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। चलें जी अपने मज़ेदार से पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है 2 कप मैंने लिया है इसके अंदर मैदा। आप 1 कप भी ले सकते हैं या उसकी मिकदार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। थोड़ा सा नमक डाला है, साथ इसके हम पानी डालकर जिस तरह आम रूटीन में हम आटा गूंथते हैं उसी तरह से हमने आटा गूंथ लेना है और इसको हमने थोड़ी देर के लिए स्टे पे रखना है। अच्छा जी, अब देखिए तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद आटा जो है वो काफ़ी हद तक हमारा सेट हो गया है। इसके हमने बना लेने हैं पेड़े, जितनी इसकी रोटियां बन जाएं। तकरीबन मैं इसके 4 पराठे बनाऊंगी। ये देखिए इस तरह से मैंने इसके 4 पराठे बनाने हैं। अब हमने इसको हल्का सा कर लेना है, इस तरह से छोटी सी इसकी रोटी बना लेनी है हाथ से और काफ़ी सारा आलू का मसाला लेना है और इसके अंदर इसकी हमने फिलिंग कर देनी है अच्छी तरह से। इसके अंदर ही ये देखिए हमने इस तरह से करके मरोड़ कर इसकी फिलिंग करनी है और ये जो ऊपर वाला हल्का सा जो आटा बच जाए इसको आप उतार कर साइड में रख दें। और ये देखिए आपका पराठा जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त सा, ये जो पेड़ा है आपका बहुत ही अच्छा सा बन गया है इस तरह से। ये देखिए इसी तरह से दूसरा पेड़ा भी जो है वो भी हमने वैसे ही बना लेना है और इसके अंदर ये जो आलू का मसाला है सिंपल जो हम घर में आलू उबालते हैं उनको मैंने उबाल कर उसके अंदर मैंने थोड़ी सी हल्की सी मिर्च, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर हल्दी डाली है। और इसके अंदर आपने कोई भी प्याज वगैरह इस तरह कोई चीज़ नहीं डालना। अगर आप सख्त चीज़ डालेंगे तो आपके पराठे फट जाएंगे। ये देखिए अगर पराठे आपसे ऊपर ये पेड़े जो हैं आपसे ना सेट हो रहे हों तो आप नीचे रख कर भी इसकी इस तरह से गोलाई में इसकी कवरिंग कर सकते हैं और बहुत अच्छा सा पेड़ा बना सकते हैं। 2 से 3 मिनट स्टे देंगे। उसके बाद हम लोगों ने ले लेना है एक अंडा। एक अंडे को हमने तोड़ लेना है, आप अंडे ज़्यादा भी ले सकते हैं वैसे। और इसके अंदर मैंने तकरीबन हाफ़ गाजर जो है मैंने कश करके रखी हुई थी, थोड़ी सी शिमला मिर्च हम डालेंगे, थोड़ा सा धनिया डालेंगे और इसको हमने अच्छी तरह से फेंट लेना है। अच्छी तरह से फेंटेंगे ताकि ये अच्छी तरह से पतला हो जाए। ये देखिए इस तरह से। अब हम इसे रख देंगे साइड में। एक पेड़ा लेंगे, उसकी हमने रोटी बेलनी है। रोटी जो है वो हमने बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बेलनी, हल्के हाथ से कोशिश करेंगे बेलने। ये देखिए बेलनी का यूज़ भी जो है वो हल्के हाथों से करेंगे ताकि हमारा पराठा भी ख़राब ना हो। बहुत ही इजी बन जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं। ये देखें। अच्छा जी, जैसे ही तवा गर्म हो हल्का सा ऑयल लगाएंगे और अपने जो पराठे हैं वो हम इनको ये देखें पकाना स्टार्ट कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना ही मज़ेदार बना है और मसाला भी जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा इसके अंदर हमने डाला है ताकि हमारे पराठे का जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का आए। दूसरी तरफ भी हम लोग ऑयल लगा लेंगे और पराठे की साइड जो है वो हमने कर देनी है टर्न। इस तरह से हल्का हल्का इसको मूव करते रहें, इनको साइड्स की चेंज करते रहें ताकि जो ऑयल है वो अच्छी तरह से लग जाए और पराठा तमाम तरफ से अच्छी तरह से कुक हो जाए। अब हमने इसको सीधा कर लेना है। इसकी जो है आंच हमने बिल्कुल सी स्लो कर लेनी है नीचे से। और वो जो हमने अपना बैटर सा बना कर रखा हुआ था अंडे का और वो जो साथ धनिया था और एक गाजर थी उसको हमने इसके ऊपर अप्लाई कर लेना है। नीचे से कोशिश करनी है आंच हमारी हल्की हो ताकि पराठा नीचे से ना जले और अच्छी तरह से वैसे कुक ज़रूर हो जाए। इसको हमने अच्छी तरह से अप्लाई कर लेना है। जितना आप ज़्यादा अप्लाई करना चाहें या आप ज़्यादा इसको कलर देना चाहें इससे ज़्यादा प्यारा लगेगा। बच्चे भी देखकर बड़े खुश होंगे और बड़े ही मज़े से इसे एंजॉय करेंगे। बस तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से लगाकर हमने इसकी साइड जो है वो हमने इसकी पलट देनी है। थोड़ा सा बिल्कुल प्रेस करेंगे, ज़्यादा नीचे से हमने कुक नहीं करना क्योंकि फिर वो जो कलर हैं वो ज़्यादा हमारे डल हो जाएंगे। ये देखिए फ़्रेश कलर ही हों। ये देखिए माशाल्लाह कितना ही मज़ेदार सा हमारा जो पराठा है। इसे आप आलू का पराठा भी कह सकते हैं, अंडा पराठा भी कह सकते हैं क्योंकि हमने इसके ऊपर अंडा जो है वो अप्लाई किया था। ये देखिए माशाल्लाह कितना ही मज़ेदार और ज़बरदस्त सा हमारा जो पराठे हैं वो रेडी हो रहे हैं। अच्छा, इसकी स्टफ़िंग जो है अगर आपके पास फ्रेश आलू हों तो वो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे आमतौर पर रूटीन में हमारे जो आलू बच जाते हैं घर में तो आप उनको भी मैश करके उसके अंदर थोड़ी सी नमक, थोड़ा सा मिर्च और हल्की सी हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला डालें। तमाम जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में डालनी है इसमें ना, तो खड़े खड़े मसाले नहीं डालने। डालकर इसको आप मैश कर लें और उसके बाद इसकी फिलिंग कर लें। ये देखिए इस तरह से। इसी तरह से हमने अपने बाकी जो है तमाम पराठे जो हैं वो हमने रेडी कर लेने हैं। बहुत ही मज़ेदार और बड़ी ही डिफरेंट सी रेसिपी है और जब आप बनाएंगे और आप इसे खाएंगे तो आप देखेंगे कि वाकई पराठे बहुत मज़े के बने हैं और बड़े ही नरम बने हैं। बहुत ज़्यादा इनका टेस्ट है। ये देखिए माशाल्लाह हमारे कितने सारे पराठे जो हैं वो रेडी हो चुके हैं।
ये देखिए माशाल्लाह कितने ही ज़बरदस्त से बने हैं। रेसिपीज़ पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहें तो इनकी कटिंग कर लें, अगर आप चाहें तो वैसे ही कर लें। ये देखिए किस तरह से नरम है। अगर आप इसके ऊपर ना भी वो जो अंडा है ना अप्लाई करें तो फिर भी कोई मसला नहीं। वैसे ही जो पराठे हैं बहुत ही ज़्यादा नरम और बड़े ही टेस्टफुल से बने हैं माशाल्लाह। ये देखिए कितने सारे हमारे जो पराठे हैं वो रेडी हो चुके हैं। लुक वाइज भी बड़े ही मज़ेदार हैं। रेसिपीज़ को ज़रूर फॉलो करिएगा। बहुत ही लो बजट में होती हैं और बहुत ही ज़्यादा जल्दी बनने वाली रेसिपी हैं। मैं हमेशा आपके लिए ऐसी रेसिपी लेकर आती हूँ जो आप बहुत आसानी से और बहुत ज़्यादा जल्दी से रेडी करें। ये देखिए माशाल्लाह कितना सा मसाला है। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।